ये इस तरह का कार्यक्रम होता है जो भीड़ जुटा सके, तो भाई किनको बुलाने से ज़्यादा भीड़ होगी, तो इस तरह की बात है। माने ये एक तरह से आज के कर्म भीड़ जुटाने के लिए है। मेरे ख्याल से तो यही है कि आप बोलते कुछ है और करते कुछ है। यहाँ आपको हम लोगों के जो क्षेत्रीय भाषा के कलाकार हैं उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, ना कि आप बाहर से किसी को लेके आएंगे भीड़ जुटाने के लिए। क्या आप जाते तो वहाँ आज तो बाजार गर्म कर देते हैं? बिल्कुल, अगर हमारे यहाँ के भी कलाकार अगर वहाँ जाते तो भीड़ होता ही। बिल्कुल। आप धनबाद की धरती से गढ़वा वासी को सुना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल कि आप अगर यहाँ वहाँ रहते तो ये गाना आज आप लोग को सुनाई देता। जी बिल्कुल बिल्कुल। झारखंड के माटी ऐसन गढ़ल कते वीर, सिद्धू कानू शेख भिखारी बिरसा भगवान, चांद भैरव जैसन वीर, तोहरे सरकार बनल वचन निभाई दे, तोहरे सरकार बनल वचन निभाई दे, 1932 के खेतिहन है मंजी लागू कराई दे। लागू तो नहीं हुआ लेकिन पारित जरूर हुआ। पारित हुआ है बिल्कुल। तो क्या आपके इस गाने में जिस तरह से आंदोलन को धार मिला, जी बिल्कुल बिल्कुल, मनोज सोरेन ने भी इस गाने को प्रयोग किया, ये उनके पार्टी के प्रयोग, तो क्या आपको बुला के कभी अपने आवास या कार्यालय में बुला के सम्मानित करने का भी काम किए हो या आभार जताएं? जी नहीं, कभी नहीं। कहीं कमी तो खलती ही है कि हम लोग खोरठा भाषा के लिए आज 20-22 साल से गाना गा रहे हैं, लेकिन जो सरकार की ओर से हम लोगों को कुछ मदद मिलना चाहिए था, हेल्प मिलना चाहिए था, प्रोत्साहन मिलना चाहिए था, आज तक कभी कुछ हुआ नहीं इस तरह। जी बिल्कुल, तो इस बात का दुख तो है। झारखंडी कलाकारों को वहाँ का उपस्थिति नहीं के बराबर दिख रहा है। आप जैसे कलाकार वहाँ नहीं रहेंगे आज। जिस तरह का कार्यक्रम अभी है तो झारखंडी कलाकारों का होना यहाँ बहुत ज़रूरी था। ये तो मुख्यमंत्री ही जाने और झारखंड मुक्ति मोर्चा जाने कि यहाँ के कलाकारों को क्यों याद नहीं किया गया, क्यों जगह नहीं मिला इसमें। कैबिनेट में और विधानसभा में ये विधेयक पारित होता है तब आपके गानों को बजाकर उन्होंने जश्न मनाते हैं, जुलूस निकालते हैं। हम लोगों के लिए बहुत दुख की बात है कि हमारे यहाँ के जो कलाकार हैं, जो क्षेत्रीय भाषा के कलाकार हैं, उनको सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन नहीं मिला है अभी तक। तो हम लोग तो उम्मीद करते हैं कि सरकार से हम लोग को भी प्रोत्साहन मिले ताकि हम लोग इस क्षेत्र में और कुछ कर पाएँ। लेकिन बहुत दुख है, बहुत दुख से बोल रहा हूँ मैं कि इसके लिए सरकार को हम लोगों के लिए कुछ सोचना चाहिए। आपको बुलाया जाता आज, तो पहला शब्द का संबोधन आपका क्या होता आज गढ़वा में? पहला तो सभी झारखंड वासियों को, झारखंड के मेरे जितने भाई हैं सबको मैं जोहार कहता, खेतियानी जोहार कहता सबको। तो यही से आप सुना दीजिए दूसरा गाना। कि वो गाँव जो उस स्टेज टाउन हॉल में आप गाते हैं आज गढ़वा में। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको बुलाया जाता तो। जी बिल्कुल। हम लागी किसान के बेटा हार ज्योति खाए, माटी संगे लड़के सोनुआ उगाए, बुहो झारखंडी भाई, सोना रकम झारखंड छोड़ी हमने परदेश काहे जाए, झारखंडी भाई। कि हम झारखंडी कलाकारियों को आप भूले नहीं, और हम लोग के लिए अगर कुछ भी हो पाता है प्रोत्साहन के लिए तो आप करें, हाथ जोड़ के यही विनती करेंगे। गढ़वा जिला में भोजपुरी कलाकारों का जमावड़ा है। बिल्कुल। जमावड़ा इसलिए है कि वहाँ मुख्यमंत्री जी का आज से खतियानी जोहार यात्रा निकाला जा रहा है। इसलिए निकाला जा रहा है कि उन्होंने विधानसभा में कैबिनेट में 1932 विधेयक को उन्होंने पारित कर दिया। कहीं ना कहीं एक तरह से राजनीतिक मंच 2024 की तैयारी भी चल रहा है। झारखंडी कलाकारों को वहाँ का उपस्थिति नहीं के बराबर दिख रहा है। आप जैसे कलाकार वहाँ नहीं रहेंगे आज। जी, जिस तरह का अभी दौर चला है झारखंड में आंदोलन हुआ भाषा को लेकर के, और खोरठा गीत बहुत बजाया गया उसमें, और जिस तरह का कार्यक्रम अभी है तो झारखंडी कलाकारों का होना यहाँ बहुत ज़रूरी था। ये तो मुख्यमंत्री ही जाने और झारखंड मुक्ति मोर्चा जाने कि यहाँ के कलाकारों को क्यों याद नहीं किया गया, क्यों जगह नहीं मिला इसमें। सतीश जी, जब कैबिनेट में
और विधानसभा में ये विधेयक पारित होता है, तब आपके गानों को बजाकर उन्होंने जश्न मनाते हैं, जुलूस निकालते हैं, फेसबुक में रील्स बनाते हैं, स्टेटस बनाते हैं। आज सतीश दास जैसे चर्चित कलाकार का को नज़रअंदाज जो किया गया, उस पर क्या बोलेंगे आप? ये तो बड़ी हम लोगों के लिए बहुत दुख की बात है कि हमारे यहाँ के जो कलाकार हैं, जो क्षेत्रीय भाषा के कलाकार हैं, उनको सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन नहीं मिला है अभी तक। तो हम लोग तो उम्मीद करते हैं कि सरकार से हम लोग को भी प्रोत्साहन मिले, ताकि हम लोग इस क्षेत्र में और कुछ कर पाएँ। लेकिन बहुत दुख है, बहुत दुख से बोल रहा हूँ मैं कि इसके लिए सरकार को हम लोगों के लिए कुछ सोचना चाहिए, हम लोग को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि हम लोग और अच्छा भाषा के क्षेत्र में कर पाएँ। पूरे आंदोलन में अगर हम बात करें भाषा और खतियान में, तो आपके 3-4 गाने ही पूरा बिल्कुल ट्रेंडिंग किया, चाहे 32 खतियान लागू कराए दे, चाहे और भी कोई भी गाना है। और हेमंत सोरेन भी का लोग जो है वो गाना बजाया बिल्कुल 1932 के कहीं ना कहीं आपके गाना से पूरे आंदोलन को धार भी मिला। जी, बहुत मजबूती मिली। आज आपको होना चाहिए था उस कलाकारों के बीच। अगर मैं नहीं हूँ तो मेरे और भी जो झारखंडी भाई हैं, झारखंडी कलाकार हैं, वो लोग रहें तो खुशी होती है कि चलिए मेरे और भी अपने जो कलाकार हैं झारखंड के क्षेत्रीय भाषा के, वो लोग हैं। मुख्यतः हम लोग के झारखंड में अंगिका है, नागपुरी है, खोरठा है, अंगिका है। तो इनमें जो कलाकार हैं, इन भाषाओं को गाने वाले जो कलाकार हैं, संथाली भी है, संथाली है, तो उनको आप आगे लेके आइए ना। इतने बड़े कार्यक्रम में आप अक्षरा सिंह को लेके आए हैं, ये कोई बात नहीं होगा। अक्षरा सिंह ही नहीं, 8 कलाकार वहाँ बिल्कुल पहुँचेंगे। और झारखंड के कलाकार कहाँ जाएंगे? हम लोग को तो बिहार नहीं बुलाया जाता है इस तरह के कार्यक्रम में कि आइए आप झारखंड के गायक हैं, आप आइए यहाँ पे। फिर आप क्यों उन लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं? हम लोग को देना जरूरी है, यहाँ के कलाकारों को देना जरूरी है। अच्छा, अनुमानित क्या लग रहा है कि सतीश जी के आज खर्च कितना होगा आज ये इस कार्यक्रम के पीछे, ये जो कलाकारों को बुलाया गया उसके पीछे? बिल्कुल अब यहाँ 7-8 कलाकार हैं, 8-10 कलाकार हैं, तो मेरे हिसाब से 50 लाख का बजट गया होगा, 40-50 लाख का। यही बजट यदि आप लोग को दिया जाता जी बिल्कुल। मिलता है कभी? नहीं, कभी नहीं मिला आज तक। इस तरह के कार्यक्रम में तो हम लोग का कुछ मिला ही नहीं आज तक। मैंने खेसारी लाल यादव का जो गाना सुनने के लिए या उनको देखने के लिए चढ़ गया, वो अच्छा बात है क्या? नहीं, अच्छा बात तो नहीं है। इसमें देखिए जान का जोखिम है। आप टावर पे चढ़ते हैं और अगर वहाँ से गिर जाते हैं तो आपको चोट आएगी, है ना। तो ये सब तो सावधानी बरतना चाहिए। आप लोगों को क्यों नहीं बुलाया जाता है? ये तो सरकार जाने की, हम लोग को क्यों नहीं। वो तो सरकार का कार्यक्रम नहीं था, पर्सनली भी उसमें। हाँ, अब देखिए बात है कि थोड़ा सा तो इसमें यहाँ पे हम बोलना चाहेंगे कि भोजपुरी का नेटवर्क बड़ा है खोरठा से। खोरठा की अपेक्षा भोजपुरी का नेटवर्क बड़ा है, उसको सुनने वाले लोग ज़्यादा हैं, खोरठा से ज़्यादा सुनने वाले लोग हैं। तो आप अगर भोजपुरी कलाकार को बुलाते हैं तो वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है। अगर मान लीजिए चैरिटी कार्यक्रम है तो वहाँ पे आपके टिकट ज़्यादा बिकते हैं, हाँ। और मान लीजिए यहाँ के कलाकार जो हैं, अगर आप इनके कार्यक्रम कराते हैं तो जो सीमित क्षेत्र में जो श्रोता है उतने ही लोग आएंगे। तो इसीलिए इस तरह का कार्यक्रम होता है जो भीड़ जुटा सके। तो भाई किनको बुलाने से ज़्यादा भीड़ होगी, तो इस तरह की बात है। मैंने ये एक तरह से आज का क्रम भीड़ जुटाने के लिए है, मेरे ख्याल से तो यही है। तो जेएमएम कहती है, हेमंत सोरेन कहती है कि हम लोग मूलवासी आदिवासी के लिए बाहरी तत्व को खाड़ फेंकेंगे। बार बार उनका भाषण में ये आपको भी सुनाई देता होगा। जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा है। फिर आज का जो मंच सज रहा है, हाँ, तो ये तो गलत है ना कि आप बोलते कुछ है और करते कुछ है। यहाँ आपको हम लोगों के जो क्षेत्रीय भाषा के कलाकार हैं उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, ना कि आप बाहर से किसी को लेके आएंगे भीड़ जुटाने के लिए। क्या आप जाते तो वहाँ तो बाजार गर्म कर देते हैं? बिल्कुल, अगर हमारे यहाँ के भी कलाकार अगर वहाँ जाते तो भीड़ होता ही। बिल्कुल ना, आप जाते तो आज माहौल गर्म करते ना? गर्म होता, बिल्कुल होता। अगर आपको बुलाया जाता आज तो पहला शब्द का संबोधन आपका क्या होता आज गढ़वा में? पहला तो सभी झारखंड वासियों को, झारखंड के मेरे जितने भाई हैं सबको मैं जोहार कहता, खेतियानी जोहार कहता सबको। बिल्कुल। और उसके बाद पहला गाना आप क्या गाते हैं? पहला गाना तो अपना वही गाते हैं, झारखंड के माटी ऐसन गढ़ले कितना वीर। तो वो गाना आज आप धनबाद की धरती से गढ़वा वासी को सुना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। कि आप अगर यहाँ वहाँ रहते तो ये गाना आज आप लोग को सुनाई देता। जी बिल्कुल बिल्कुल।
झारखंडक माटी ऐसन गढ़ल कते वीर, सिद्धू कानू सिख भिखारी बिरसा भगवान, चांद भैरव जैसन वीर। सिद्धू कानू बिरसा भगवान के माटी, चांद भैरव विनोद बाबू के माटी, झारखंड माटी कैसन कैसन गढ़ल गुरु। बोला जय हो, बोला जय हो, जय हो, जय जय हो, जय झारखंड, जय जय झारखंडी। बोला जय हो, जय हो, जय जय हो, जय झारखंड, जय जय झारखंडी। धन्यवाद। बहुत सुंदर सतीश जी। तो देख लीजिए, तो गढ़वावासी एवं झारखंड वासी कि आज वो वहाँ रहते तो आज कितना मनमोहक और आकर्षक गीत आप लोग को वहाँ सुनाते। अगर इसके अलावा आपको और दूसरा गाना भी गाने के लिए मौका मिलता वहाँ तो क्या गाते? और क्योंकि बहुत सारा कलाकार है तो उतना मौका मिलेगा नहीं। जी बिल्कुल। तो यहीं से आप सुना दीजिए दूसरा गाना। कि वो गाँव जो उस स्टेज टाउन हॉल में आप गाते हैं आज गढ़वा में। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको बुलाया जाता तो? जी बिल्कुल। हम लागी किसान के बेटा हार ज्योति खाए, माटी संगे लड़के सोनुआ उगाए बुहो झारखंडी भाई। सोना रकम झारखंड छोड़ी हमनी परदेश काहे जाए, झारखंडी भाई। सोना रकम झारखंड छोड़ी हमनी परदेश काहे जाए। बिल्कुल, बहुत सुंदर। सतीश जी, मान लीजिए आज गढ़वा में इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है। हेमंत सोरेन जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा 24 जिला में ये कार्यक्रम करने के लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो क्या आगे उम्मीद करते हैं कि आप जैसे कलाकारों को मंच वहाँ देंगे ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन की सरकार? जी उम्मीद तो करेंगे मुख्यमंत्री जी से भी और झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी कि यहाँ के कलाकारों को प्रोत्साहन दे, आगे लेकर के आएँ, बड़ा बड़ा मंच मिले उनको। हेमंत जी से ये कहना चाहूँगा मैं कि आप जिस तरह से हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, सब लोगों का जितने भी हमारे नागरिक हैं यहाँ के, मूलवासी हैं, आदिवासी जो भी है झारखंड के, आपके बेटे समान हैं। आपको आप सबका ध्यान रखते हैं, तो हम लोगों को भी मत भूलिए और आगे कुछ हम कलाकारों के लिए भी सोचिए। जो भी क्षेत्रीय भाषा हम लोग के यहाँ पे जो जितने भी कलाकार हैं क्षेत्रीय भाषा के, चाहे अंगिका के हो, चाहे संथाली के हो, चाहे नागपुरी के हो, चाहे खोटा के हो, तो कला के क्षेत्र में भी हम लोग हैं, जो कि इन्हीं से हम लोगों का जीवन यापन होता है। तो इन कलाकारों को भी आप मत भूलिए, हाथ जोड़ के विनती करेंगे आपसे। कल से ही देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में ये जब से कलाकारों का आने का सूचना जारी हुआ, पोस्टर हो, वीडियो हो, तब से लगातार विरोध हो रहा है कि माटी पुत्र कहते हैं आप, एक तरफ आप झारखंडी होने का बात करते हैं, मूलवासी आदिवासी का बात करते हैं, और बाहरी लोगों को बुला के यहाँ नचवा रहे हैं। जी, हमारे यहाँ के प्रतिभाशाली कलाकार हैं, आप उनको बुलाएं। इनसे क्या होगा कि उनको भी रोजगार का कुछ मौका मिलेगा। हाँ, रोजगार मिलेगा उनको, बिल्कुल, और प्रोत्साहन भी मिलेगा। इसलिए आप अपने कलाकारों को मत भूलें। यहाँ के जो हमारे अपने कलाकार हैं उनको भी आगे मंच पे लेकर के आए। अच्छा, 32 को लेकर कुछ गाना भी आप गाए थे? जी बिल्कुल। कौन कौन सा वो गाना गाए थे? हाँ, 32 के लेके मेरा गाना था, आदिवासी मूलवासी के पहचान दिलाए दे, आदिवासी मूलवासी के पहचान दिलाए दे, 1932 के खेतिहान हेमंत जी लागू कराए दे, 1932 के खेतिहान हेमंत जी लागू कराए दे, तोहरे सरकार बनल वचन निभाए दे, तोहरे सरकार बनल वचन निभाए दे, 1932 के खेतिहान हेमंत जी लागू कराए दे। लागू तो नहीं हुआ लेकिन पारित जरूर हुआ। पारित हुआ है, बिल्कुल। तो क्या आपके इस गाने में जिस तरह से आंदोलन को धार मिला? जी बिल्कुल बिल्कुल। हेमंत सोरेन ने भी इस गाने को प्रयोग किया, ये उनके पार्टी के प्रयोग। तो क्या आपको बुला के कभी अपने आवास या कार्यालय में बुला के सम्मानित करने का भी काम किए हो या आभार जताएं? जी नहीं, कभी नहीं। कैसा फीलिंग होता है कि नहीं हमको होना चाहिए था? हम लोग को कहीं ना कहीं कमी तो खलती ही है कि हम लोग खोटा भाषा के लिए
आज 20-22 साल से गाना गा रहे हैं, लेकिन जो सरकार की ओर से हम लोगों को कुछ मदद मिलना चाहिए था, हेल्प मिलना चाहिए था, प्रोत्साहन मिलना चाहिए, तो आज तक कभी कुछ हुआ नहीं इस तरह का। जी बिल्कुल, तो इस बात का दुख तो है।